जनपद बिजनौर क्षेत्र के कीरतपुर नगर में करीब 40 वर्षों से अधिक चिकित्सा क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल किए हुए मिर्जा हॉस्पिटल में निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन हुआ। कैंप में स्त्री प्रसूति रोग और आंखों की जांच कर मरीजों को दवाई वितरित की गई। हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा दर्द का बिना दवाई के इलाज भी बताया गया। इस अवसर पर डॉक्टर पल्लवी जैन ने बताया कि बच्चे के जन्म से 1 वर्ष के अंदर बच्चे की आंखों की जांच करवानी जरूरी है। वहीं डॉक्टर नजाकत हुसैन मिर्जा ने शरीर की लंबाई और वजन से शरीर में होने वाले रोगों की मरीजों को विस्तार से जानकारी प्रदान की। गुरुवार की दोपहर मिर्जा हॉस्पिटल में लगे मेगा हेल्थ कैंप में पहुंची नेत्र चिकित्सक डॉक्टर पल्लवी एम जैन ने बताया कि 8 साल से ऊपर वाले वित्तीय व्यक्तियों को अपनी आंखों की नियमित जांच कराते रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि शरीर की कई बीमारियों की जानकारी हमें आंखों की जांच से ही पता चलती है। कैंप में डॉक्टर भूमिका सिंह, स्त्री प्रसूति रोग एवं नेत्र चिकित्सक डॉक्टर पल्लवी एम जैन ने मिर्जा हॉस्पिटल में पहुंचे करीब 100 से अधिक मरीजों की आंखों की निःशुल्क जांच करते हुए उन्हें आंखों और महिला संबंधित रोगों के बारे में सावधानियां और रोग बचाव की निःशुल्क जानकारी प्रदान की। वहीं पर अल्ट्रासाउंड सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहतशाम मिर्जा ने निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप में बेहतर मैनेजमेंट व्यवस्था संभालते हुए हॉस्पिटल में दी जाने वाली मरीजों को मूल सुविधा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उधर कार्यक्रम समापन पर डॉक्टर NH मिर्जा, डॉक्टर मोहतशाम मिर्जा, डॉक्टर तोहा नईम मिर्जा ने मेगा हेल्थ कैंप में पहुंचे समस्त चिकित्सकों और मीडिया कर्मियों का भी आभार व्यक्त किया। डॉक्टर क्या नाम है? अपना नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी मिश्रा है। जी जी। आप किस में जो एक्सपर्ट है आप? मैं आई सर्जन हूँ और स्पेशली में जो पुतली की जो बीमारियाँ होती हैं, मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन होते हैं, काला पानी की जो बीमारियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें देखती हूँ। जी जी। अच्छा, आज यहाँ पर जो कैंप का जो आयोजित किया है तो इसमें डॉक्टर मिर्जा हॉस्पिटल में आप यहाँ पहुँची हैं, तो यहाँ कौन कौन से बीमारियों के जो मरीज़ हैं उनको आप यहाँ आप देख रही हैं आप? अभी तक तो हम यहाँ पर जो पर्दे की बीमारी के जो मरीज़ हैं, जो आँख में जो कम दिख रहा है, मोतियाबिंद के जो मरीज़ हैं, काले पानी के जो मरीज़ हैं, यहाँ की जो अधिकतर जो बीमारियाँ हैं उसके मरीज़ यहाँ पर दिख रहे हैं। जी जी जी। फिलहाल जैसे कि ये कुछ अब फिलहाल ये चल रहा है कि कुछ मरीजों में जो इस तरह की समस्या चली आ रही है कि धुंधलापन की समस्या चली आ रही है और कैसे समस्या बताते हैं वो आंखों में पानी आना, तो ये क्या बीमारी है? देखिए आजकल जितना प्रदूषण है हमारे एनवायरनमेंट में ना, ये सबसे बड़ा कारण होता है आँख से पानी आने का, एलर्जी का, आँख में लाली का, खुजली का। जी। और जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं बहुत सारा धूल को हमारा एक्सपोजर होता है, धुएं को होता है, छोटे छोटे कणों को होता है, ये सबसे मुख्य कारण है इस चीज़ जी का। जी जी। तो इसका निदान क्या है? जब भी आप घर से बाहर निकलिए ना तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन के निकलिए, कोई अच्छा सा काला चश्मा या कोई भी ट्रांसपेरेंट चश्मा जो आपकी आँख को धूल और गंदगी से बचाए। जी। आप बाहर से जब अपने घर जा रहे हैं तो नॉर्मल जो नल के पानी है उससे अपनी आँखों को अच्छे से धो लीजिए, ताकि जो भी कुछ अगर आपकी आँख में कुछ पॉल्यूटेंट या कुछ एलर्जिन गया हो तो वो निकल जाए। जी जी। अभी आजकल जो बच्चों में एक मोबाइल देखने की बड़ी बीमारी चल रही है, तो बोले इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे बच्चे, तो इससे क्या इफेक्ट क्या पड़ रहा है बच्चों की आंखों पर? इससे बच्चों में चश्मे का नंबर आ रहा है, रिफ्रैक्टिव एरर आ रहा है। 2050 तक स्टडीज बोलती हैं कि लगभग आधी दुनिया जो है वो मायोपिक हो जाएगी। पेंडेमिक है ये। जी। अब देख लो कि पहले के ज़माने में इतने ज़्यादा छोटे बच्चों को चश्मा नहीं लगता था जितना कि अब लगने लगा है। जी। और ये इसका बहुत बड़ा कारण मोबाइल है। जी। तो इसको फिलहाल जब बच्चे फिलहाल छोड़ नहीं पा रहे, तो फिलहाल इसको कैसे इसको कवर किया जाए अभिभावक और जो गार्जियंस है? बच्चों को थोड़ा आउटडोर एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। जी। आप पार्क है या घर के बाहर कहीं भी बच्चों को दिन में शाम को 1 घंटा खेलने के लिए ले जाएं। जो सूरज का जो एक्सपोजर होता है वो चीज़ को कम करता है। जी। कोशिश करें कि आप बच्चों को ना इंट्रोड्यूस ही ना करें, ताकि उसकी आदत ही ना लगे, तो बाद में छोड़ना तो मुश्किल हो जाता है। जी जी। अभी फिलहाल जो कुछ मरीजों की आंखें जो बनती है, तो मतलब किन किन कंडीशन में उनको जो क्या उनके सिम्टम है जिनके जो आंखें बनवाते हैं, उसके बाद में बनवाने के बाद में और फिर क्या क्या उनको सावधानियां उनको करनी चाहिए? देखिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी तुरंत काम परहेज होता है सर से नहाने का। कम से कम 2 हफ्ते तक सर से नहीं नहाना चाहिए। आँख में कोई भी
गंदा कपड़ा, पानी, रुमाल, हाथ ये सब कुछ नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर आपको जिस तरीके से एडवाइस कर रहा है आपके आई ड्रॉप डालने का, खाने वाली दवाई का, आपको उस हिसाब से उसका फॉलो अप करना चाहिए, उसी फ्रीक्वेंसी में दवाई डालनी चाहिए। जी जी। बाकी तो कोई विशेष परहेज होगा नहीं। कुछ युवाओं में चश्मा लगाने की भी ये एक बड़ा क्रेज चल गया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? चश्मा आजकल ना एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है। लोगों को लगता है जीरो पावर, ब्लू जी। कर्ट, एआरसी ग्लासेस, ये थोड़े से फैंसी भी लगते हैं, जो- स्टाइल स्टेटमेंट भी देते हैं। जो कम क्वालिटी के जो जिनमें गुणवत्ता नहीं होती, ऐसी क्वालिटी के चश्मे युवा लगा रहे हैं, तो ये कहाँ तक आंखों पर फायदे ज्यादा नुकसान करते हैं। तो कौन से चश्मे, अगर किसी को आदत है या कोई चाहता है कि फैशन के अकॉर्डिंग वो चश्मे को पहने हो, तो कौन से नंबर और कौन से चश्मे उनको लेने चाहिए, पहनने चाहिए? तो जीरो पावर, अगर आपको कोई पावर नहीं है तो आपको जीरो पावर का चश्मा लगाना चाहिए। जी। और ग्लासेस के चश्मे तो आजकल आउटडेटेड हो चुके हैं, तो आपको जो लाइट वेटेड पॉलीकार्बोनेट ग्लासेस है, जी। 1890 ग्लासेस जो मटेरियल आता है उसका जी। इस्तेमाल करना चाहिए। जी जी जी। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा कुछ बताइएगा जो दवाइयों पर ना निर्भर होकर कुछ ऐसे नेचुरल कुछ ऐसी सावधानियां वे बरतें। आप अपनी आंखों को, क्योंकि आंखें बहुत अहम पार्ट है बॉडी का, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी आंखों को लाइफ टाइम के लिए जीवित रहे, तो उसके लिए वो ऐसी क्या सावधानियां बरतें जिससे वो इससे कुछ समस्या कुछ कम रहे आंखों में? देखिए, सबसे अच्छा तो ये है कि अपना एक लाइफस्टाइल आप अच्छा रखिए। जी रात में हम सोने तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, वो ना करें। अच्छा खाना खाएं, हरी सब्जियां, फल, दूध, जी, जी। दही, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। जी मसाले अच्छे खाइए, हल्दी वगैरह बहुत फायदा करता है। जी। और रात में आप मान के चलो 10 बजे के बाद मोबाइल को दूर रख दीजिए, उसका इस्तेमाल ही मत करिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी समस्या चली आ रही आजकल युवाओं में, और वो रात के 12 और 1 बजे तक जागते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, कहीं पर भी सही नहीं जी। है। ये आंखों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जी। हम क्या करते हैं, लेट जाते हैं, एक आंख दबा लेते हैं, एक आंख से मोबाइल देखते रहते हैं। जी, जी, जी। जो आप दबा लेते हैं वो आंख को प्रभावित करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो रेस निकलती है वो हमारी लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर रहा है। जी जी। 10 बजे के बाद तो मोबाइल का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे जो मरीज है, अपना वो मरीज ही मान लीजिए, उनको क्योंकि उनकी आंखों में बहुत करीब का तो मतलब उनको दिख ही नहीं पाता है, और दूर का वो लोग देखते हैं, तो जो करीब नहीं देख पा रहे हो, तो ये कहाँ के सिम्टम है, ये कौन सी बीमारी के सिम्टम है? ये हाइपरमेट्रोपिया, जी। हाइपरोपिया इसको बोलते हैं। जी जी। और 40 साल के बाद अगर ये दिक्कत हो रही है तो उसको प्रेसबायोपिया बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए तो अपने डॉक्टर को दिखाइए, जी। एक चश्मे की जांच करवाइए और उसके बाद देखिए। जी 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 जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक्सप्रेस में बात में। आज जो यहाँ अस्पताल में कैंप आयोजित हो रहा है, तो जो कैंप लगाया गया, क्या डिटेल्स है? इसकी डिटेल्स ये है कि हमने अभी जो आज कैंप लगाया है उसमें 2 डॉक्टर आई हैं हमारे यहाँ कैंप में। एक तो नेत्र रोग विशेषज्ञ और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ। और आगे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर स्पेशलिटी के डॉक्टर अस्पताल में आए। आज कितने मरीजों को देखने का हमारा टारगेट है कि जैसे अब तक चल रहा है, हमारा टारगेट है कि शायद 200 तक हो जाए। जो मेडिसिन मरीजों को मेडिसिन निःशुल्क नहीं है, लेकिन हमने छूट रख रखी है मेडिसिन से, और जो जांचें हैं पैथोलॉजी की वो आधे रेट की। उसके अलावा गायनो जी जी, गायनी की डॉक्टर हैं और एक आई की। कितने मरीज अभी तक देखे जा चुके हैं? रजिस्ट्रेशन तो 100 से ऊपर हो चुके हैं, और बाकी अभी यही है कि 200 से ऊपर हो चुके ये कौन सा कैंप आप हैं। कैंप तो हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो नई मुहिम के हिसाब से जो हमने सोचा है, स्पेशलिटी को किरतपुर में लाने की हम सोच रहे हैं। आगे प्लानिंग हमारी यही है कि सारी स्पेशलिटीज को किरतपुर में लाया जाए, तो उसका ये पहला कैंप है। थैंक यू।